मारवा स्टूडियो से 30 अक्टूबर को एक नई शुरुआत की गई है। द टर्बन ट्रैवलर नाम से प्रसिद्ध अमरजीत सिंह चावला अपनी कार से अब तक 87 देश घूम चुके हैं और इनका टारगेट 200 देशों में भारत और धर्म का प्रचार प्रसार करना है। 30 अक्टूबर को यह कोरोना काल के बाद फिर से स्पिरिचुअल टूर पर मारवा स्टूडियो से निकले। अमरजीत सिंह चावला ने अपने इस टूर के बारे में बताते हुए कहा है कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब मैं सारी दुनिया घूमता हूँ और अपने भारत और धर्म को पूरी दुनिया तक फैलाता हूँ। इस यात्रा के पीछे उनका मकसद लोगों से अपना सपना जीने के लिए कहना है। उनका मानना है कि सपने अच्छे होते हैं और दुनिया में ढेर सारी नकारात्मकता के बावजूद हमें सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पूरे लगन से सपने को सच बनाने के लिए काम करें तो सपने सच हो सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, पर अगर आपको सपने से प्रेम और लगाव हो तथा हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना ऐसा नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सके। अमरजीत सिंह चावला ने ये यात्रा शुरू करने से पहले ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा की तारीफ की और कहा कि वे बहुत सुंदर व्यक्तित्व के इंसान हैं। बता दें कि टर्बन ट्रैवलर अमरजीत सिंह चावला ने दिल्ली से लंदन की 36,500 किलोमीटर की सड़क यात्रा 30 देशों से होते हुए 131 दिनों में पूरी की थी। इस दौरान वे दुनिया के 150 शहरों से गुजरे। सपनों के अपने इस अभियान को वे 40 साल से संजोए हुए थे। बता दें कि 30 अक्टूबर को अमरजीत सिंह चावला फिर से दुनिया घूमने के लिए निकले, जिसमें वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और दुनिया को देखेंगे और जानेंगे। बता दें कि अमरजीत सिंह चावला और उनके मिसेस को नए टूर के लिए रवाना करते हुए आफ्ट का झंडा दिखाया गया। साथ ही सभी की तरफ से सेफ और अच्छी यात्रा के लिए अमरजीत सिंह चावला को शुभकामनाएं भी दी गई। झंडे दिखाकर अमरजीत सिंह चावला को नई यात्रा के लिए रवाना किया गया। टर्बन ट्रैवलर आप जैसे एक इंसान है हार्ड मास का पुतला। फर्क इतना ही है कि टर्बन ट्रैवलर, मेरा असली नाम तो अमरजीत सिंह चावला है, लेकिन मैं जब टर्बन ट्रैवलर बन गया तो कुछ ना कुछ उद्देश्य था जीवन में कुछ करने का। तो उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे 10 गुरु हैं, अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो उन सब ने मानवता की और लोगों के मानव अधिकारों की बात की। तो मुझे ये लगा कि जो उन्होंने आज तक किया, मुझे सब उन स्थानों पे जाना चाहिए और वहाँ जाके समझना चाहिए, अपना इतिहास को जानना चाहिए और फिर लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि जो बातें उन्होंने आज से 500 साल पहले करी वो किसी धर्म से संबंधित नहीं थी, वो इंसान से संबंधित थी। चाहे हमारे पहले गुरु थे, 9वें गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनकी मैं यात्रा कर रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। तो उन्होंने लोगों के मानव अधिकारों की बात की, मानवता की बात की, और जो आज हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी बातें 500 साल पहले उन्होंने करी। तो वो धार्मिक कम और लोगों के मानव उद्धार के लिए ज़्यादा थी। तो मुझे लगा कि वो उसके बारे में जानना मुझे खुद भी ज़रूरी, अच्छा मेरे लिए ज़रूरी था और लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े और मारकाट और ये लड़ाइयों की बात हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उस माहौल के अंदर पीस की और मानवता की बात करना और लोगों तक वो पहुंचाना, तो वो बड़ा ज़रूरी था। और उसके लिए जब आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग आपसे आके जुड़ें, तो फिर मैंने एक कार सोची कि मुझे कार के द्वारा करना चाहिए। और ये कार आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल है, इस पर काफ़ी सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, साइन करे हुए लोगों के, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये प्रचार का एक माध्यम है कि जब आप जाते हैं कहीं पर खड़े होते हैं तो 10 लोग इसको देखते हैं और आपसे आके पूछते हैं, बजाय कि मैं जाके उनको बताऊं। तो ये धर्म प्रचार का एक तरीका था, मतलब तो मुझे लगा कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए, तो मैं ये कर रहा हूँ। सर, इतने सारी कंट्री आप घूम चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि घर बैठ के आप टीवी पे या यूट्यूब पे आप पूरी दुनिया तो घूम सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जब खुद जाके आप एक्सपीरियंस करते हो तो वो कुछ अलग ही होता है और वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब आप जाते हैं, अब जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब मैं गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ पेशे से मैं, और काफ़ी सारी दुनिया में घूमा हूँ, 87 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल करे हुए हैं। तो जब मैं जाता था अपने व्यापार के लिए या बिज़नेस के लिए या वेकेशंस के लिए, तो वो घूमना कुछ अलग किस्म का होता था।
तब आप जाते थे कि आप बिज़नेस मीटिंग के लिए गए, फैमिली के वेकेशन के साथ गए तो 5-6 दिन के लिए ट्रिप लिया आपने और आप मेन सिटी में जाके मेन चीज़ें देखा है। लेकिन जब आप रोड से ट्रैवल करते हो तो वो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि उसमें आप एक तो आपका फ्रीडम होती है, आप टूर पे नहीं जा रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हो। दैट्स नंबर 1 जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आप उस कंट्री का जो कंट्री साइड है वो देख सकते हो। तो एक्चुअली जो खूबसूरती है वो कंट्री साइड में है। आज इंडिया की हम बात करें तो मुझे इतने साल हो गए, मेरी 63 साल की उम्र होगी, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं गया था। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में होके आया अभी पिछले 2 साल पहले, तो वो इतना खूबसूरत है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमने क्या ज़्यादातर कश्मीर हो गया, यहाँ पर लेह लद्दाख हो गया, मनाली हो गया, नैनीताल, मसूरी, यही देखा हुआ है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट आप जाते हैं वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसकी आप कल्पना में नहीं कर सकते। तो मेरा तो लोगों से ये कहना है कि आप अपने देश में भी जाएं, रोड ट्रिप लगाएं और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट ज़रूर जाएं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने इंडिया मिस कर दिया। सर लगभग आप 100 कंट्री जा चुके हैं। जी, मुझे 100 कंट्री भी जाने अभी मैं पूरा नहीं किए, मुझे 197 कंट्री पूरे करने हैं, अभी मैंने 87 करे हैं। इस बार क्या नया होने वाला है और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? इस बार हम यात्रा करें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, जो हमारे 10वें गुरु थे। और उनका जब भी हम कोई यात्रा करते हैं किसी भी गुरु की, तो उनके जन्म से लेकर और उनके जब वो अंत समय तक, जब वो ज्योति ज्योत समाए, तब तक के जिन जिन स्थानों पर वो गए वहाँ पर उन चीज़ों का क्या इतिहास है और वो इतिहास क्या कहता है, क्या मैसेज देता है। और जहाँ पर वो गए उनके चरण पड़े, वहाँ पर अब गुरुद्वारा साहब हैं तो उन गुरुद्वारा साहब में जाके उनके दर्शन करने और वो सारा इतिहास जो है वो लोगों को बताना। तो हम उसकी वीडियोस बनाते हैं और फिर उसका प्रचार प्रसार होता है और ये बड़ा खूबसूरत तरीका है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। और ख़ास तौर से वो बात मेरी नहीं है, वो मानव अधिकारों की बात है जो हमारे गुरुओं ने करी, ह्यूमन राइट्स की बात है, मानवता की बात है और पीस की बात है, अमन की बात है। तो एक अच्छा मैसेज है जो हम इस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर संदीप मारवा जी के यहाँ से, मारवा स्टूडियो से आपको पिछली बार भी हम लोगों ने कवर किया। हाँ जी, वहाँ से आपने क्लिप, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से भी आज फ्लैग ऑफ होने वाला है। तो मारवा स्टूडियो और संदीप मारवा जी के बारे में क्या कहते हैं? संदीप मारवा जी बड़े खूबसूरत इंसान हैं और हमारे दोनों में इस करके बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो भी जो ICMI जो है उनका जो उद्देश्य है वो भी पीस है, ठीक है, थ्रू द कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर। और उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो वो कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसलिए हमारा बड़ा अच्छा तालमेल बनता है। और वो बहुत अच्छे इंसान है, जब भी हम जाते हैं कहीं तो बड़े सपोर्ट करते हैं हमें। तो बहुत बहुत थैंक यू संदीप जी का। ये जो चांस मिला है सारे गुरुद्वारे देखने का और इनके साथ जाने का, ये अकेले में नहीं कर सकते हम। एक एक जगह पे जाके अकेले हम ये गुरुद्वारों में नहीं जा सकते। तो ये जो इनके साथ चांस मिला है, भगवान करे पूरा हो, या आखिर तक पूरी जर्नी में लास्ट तक इनके साथ कर सकूं। मैम कहने को बहुत हर लोग तारीफ करते हैं एक दूसरे की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेक्टिक भी होता होगा आपके लिए, इतना लंबा सफ़र और इतनी चीज़ें। हाँ, इतना पूरा इनके साथ नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, पर जहाँ तक कोशिश होए इनके साथ जाती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इनको ये शुगर पेशेंट है तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो पाँव ज़्यादा समय तक लटका नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना एक और है कि जब भी कोई काम, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मैं तो खैर ये जर्नी कर रहा हूँ तो एक अलग बात है, आप पढ़ रहे हो, आपका प्रोफेशनल करियर हो या आप किसी चीज़ में आप शौक़ रखते हो, जब भी कोई भी काम अगर आप अपने मन का कर रहे हैं तो आपको थकावट नहीं होती। मैं घर में जब होता हूँ और जब मैं अभी कोरोना के टाइम पे मैं इतने टाइम से बाहर नहीं निकला तो मैं बहुत थका हुआ सा, अपने आप को बड़ा लेज़ी सा महसूस करता था। और जब मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठता हूँ तो मेरी एनर्जी जो है वो 200 गुना बढ़ जाती है। तो जब भी आप कोई भी अपने मन का काम करें तो वो आपको अच्छे रिजल्ट भी देता है और आपको थकावट भी नहीं होती। और मिस करते हैं नहीं, फैमिली साथ ही होती तो मिस करने का सवाल ही नहीं है। और वैसे भी आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड, तो फैमिली आपकी कैमरे पे, आपके फ़ोन पे आपके साथ है हमेशा। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, चाहे इंडिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, सो यू कैन डू द फ़ोन कॉल। सर इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, मतलब इतना कुछ आप कर रहे हैं इतने टाइम से और इतनी सुंदर, मतलब आपके वाइफ भी आपके साथ ही चलते हैं, तो इतना सुंदर और इतना इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपके लिए निश्चित होती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से ऐसा करूँगा या कभी दिल्ली से लंदन जाऊँगा या ये यात्रा जो मैं कर रहा हूँ या इस तरह की और यात्राएं जो मैं आगे करने की सोच रहा हूँ इस तरीके करूँगा। पर कुछ चीज़ें आपके भविष्य में लिखी होती हैं, निश्चित होती हैं, और वो
आपके साथ घटती जाती हैं। ये मेरा तजुर्बा है, मैं हो सकता गलत हूँ, पर मेरे साथ तो ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ कि जो कुछ होता है वो एक ऐसे लगता है जैसे फिल्म की एक रील चल रही हो और आप एक दर्शक बन के उसको देख रहे हो और वो आपके साथ घट रहा है और वो अच्छा ही हो रहा है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जिस तरह होते हैं, तो जब सड़क पे जाते हैं तो वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम चैलेंजेस वहाँ पर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन तो यू अचीव योर गोल। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके भी यंगस्टर्स जितने भी हैं, आपके भी अगर कोई ऐसे कोई गोल्स हो नहीं है तो अपने गोल्स सेट करें आप, और ये समझें कि आप वाकई में करना क्या चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो या आपका कोई करियर हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो जो आप करना चाहते हो एक्चुअली आप उसको करें और उसके बाद फिर देखें कि रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। का आइडिया, इस नाम का आइडिया की बात कर रहे हैं तो नाम जो है वो मेरा दिया हुआ नहीं, रखा हुआ नहीं है। ये मैं जब हॉलैंड में था तो वहाँ एक पत्रकार था आपकी तरीके से, उसने हमारा इंटरव्यू लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह उनकी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी तो उसमें वो लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, द टर्बन ट्रैवलर इज़ इन टाउन। और आप परिवार की बात कर रहे थे तो मैं परिवार के सहयोग की बात कर रहा, तो मैं मिलवाता हूँ आपको अपने बेटे से और अपनी जो मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी बेटी समान है। ये अनुजीत है, मेरे बेटे हैं, ये अंबिका कौर हैं, ये मेरी डॉटर इन लॉ है। तो मेरी एक बेटी है, वो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं आ सकी, और 2 मेरे ग्रैंडसन हैं। तो ये छोटा सा परिवार है और मेरे माता पिता हैं वो मेरे साथ रहते हैं और पूरे परिवार का बड़ा सहयोग है। अब इनसे पूछ सकते हैं कि ये कितना सहयोग देते हैं इस चीज़ कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं सब लोगों से हट के, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक चीज़ कह सकता हूँ जी, आई एम वेरी प्राउड सन एंड हमेशा ये प्रे करते हैं कि इनकी हेल्थ ठीक रहे और ये और ऐसी जर्नीज प्लान करते रहें। कहीं ना कहीं आपके फैमिली में मतलब आप लोग मिस करते हैं टाइम स्पेंड जो होता है फैमिली का, वो सारी चीज़ें मिस करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम पहुँच सकते हैं उनके साथ, या कभी वो यहाँ फ्री टाइम होता है तो हम अपना अलग से एक ट्रिप प्लान करते हैं हॉलीडे का। जैसे पीछे अभी हम मनाली गए 10 दिन के लिए, तो बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो उस तरीके की हम अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ते नहीं हैं। आप भी फ्यूचर में कुछ ऐसा यूनिक करना चाहेंगे? बिल्कुल, इंस्पिरेशन है, तो वी आर गेटिंग इंस्पायर्ड। मतलब मेरी जनरेशन के जितने भी 40s के जो हम हैं, जब भी अब देखते हैं तो हमें बड़ा वो लगता है कि इफ़ ही कैन डू एट 60+ व्हाई कांट वी डू। तो ऑब्वियसली एक ही इंस्पिरेशन है और ये आगे चल के ज़रूर मैं भी कोशिश करूँगा इसको कैरी फॉरवर्ड करूँ।